हमने बाउंड्री लाइन बनाई। अभी थोड़े टाइम पहले 2026 में आपको बताना चाहूंगा 2 कॉलोनीज अप्रूव हुई, उसके खसरा नंबर गजट में आए, परंतु अभी तक उसकी कोई चाहता हूँ कि हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट के तहत 1994 एक्ट के तहत हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इसको जिम्मेवारी ना समझी और विकास कार्यों में रुकावट डाली है। हाँ जी, हमने वॉकआउट कर दिया है। जिस मीटिंग में जनता का कोई काम नहीं, वहाँ हमारा भी कोई काम नहीं। मैम, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन एक ही मुद्दा ये है कि एक ही राजा है, हम सारे 32 वार्ड हैं, हम उसकी प्रजा है, लेकिन कुछ वार्डों के काम हो रहे हैं, एक हमारे वार्डों के बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे। 8-8, 10-10 बार हम चक्कर मारते हैं, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हाँ भी नहीं करते और ना भी नहीं करते। 1 साल से चक्कर मार मार के छोटा सा मुद्दा ये है ना, बेंच लगते हैं हमारे कहने पे लड़ाइटे, दूसरे अधिकारियों को, भाजपा वालों को दे दिए जाते हैं। मैं भाजपा वालों की बुराई नहीं कर रहा, वो भी काम कराएं, लेकिन एक एमसी होने के नाते हमें पता तो होना चाहिए, हमें पता भी नहीं होता जी। हमारी जो मीटिंग है बहुत ही शांतमयी ढंग से हुई है, और जो भी हमारे मुद्दे, पार्षदों के जितने भी मुद्दे थे, हमने सबके मुद्दे अपने अपने संज्ञान में लिए हैं, और जो भी हमारे पास मुद्दे आए हैं हम उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और एजेंडे में पास हुए, एजेंडे में जितने भी हमारे मुद्दे आए थे वो हमने पास किए हैं। 1-2 एजेंडा होगा जो नहीं हुआ, बाकी सब हमने पास कर दिया। वो तो देखो अपोजिट पार्टी है, उनका काम है बोलना, ठीक है जी। हम सबको एक समान देख रहे हैं, उनका काम बोलना है। हमने किसी को उठाया नहीं, हमने सबको मान सम्मान दिया है, जो भी आया है। बाकी उनकी अपनी वो है, चले गए उठ के, देखो हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, हमने तो मान सम्मान दिया, सभी पार्षदों के बराबर उनको समझा है। बाकी देखो विपक्ष का, उनकी अपनी मर्जी है, हमने तो कोई उनका ऐसा कुछ कहा नहीं है। एक स्पेशल बैठक जो बजट की मीटिंग जिसमें बोलते हैं, जिसमें साल का सारा बजट, आय वर्ग का जो खर्चा होता है, ब्यौरा होता है, उसके लिए बजट पास किया जाता है, वो किया गया। दूसरी नगर परिषद की साधारण बैठक की गई, जिसमें लगभग 28 एजेंडा थे। 28 एजेंडा में से लगभग 26 के एजेंडा पास कर दिए गए हैं, 2 एजेंडा पे अभी निर्णय पेंडिंग किया गया है। और इसके अलावा सभी गन्य मुद्दों में सारे लगभग जितने हमारे सम्मानित पार्षद है, सबसे इन राइटिंग उनकी डिमांड्स, उनके इश्यूज, उनके मुद्दे ले लिए गए, जिन पर विचार करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये कोई ऐसा कोई टिप्पणी का मेरे लायक तो कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने वो प्रॉपर पार्षद आए हैं जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है, उनकी कोई इशू हो सकता है तो वो चला गया। चलिए, आज नगर परिषद की हाउस मीटिंग में चित्रा सरवारा जी के सभी पार्षदों ने वॉकआउट किया। क्या बात थी ऐसी, चलिए बातचीत करते हैं। आज क्या मुद्दा रहा और क्या कहा गया आज हाउस मीटिंग में। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे पास आए। और सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, आज हाउस की मीटिंग थी। हाउस की मीटिंग होने से पहले, एजेंडे से होने से पहले हमारे से प्रपोजल ली जाती है कि भाई आपके वार्ड में क्या क्या काम होने हैं, उसकी एक लिस्ट दे दीजिए। हमने अपने वार्ड के मुद्दे 17 पॉइंट थे जो हमने इनको दिए। इन्होंने हमारे वार्ड की एक भी समस्या एजेंडे के अंदर नहीं डाली। और जब हमने उसके बारे में इनसे सवाल किया कि आपने जो एजेंडा बनाया ये किसके दबाव में बनाया है, किसी भी वार्ड के 35 एमसी हैं हम, और किसी भी वार्ड के एमसी के आपने जो भी आपने प्रपोजल ली थी, क्या इस एजेंडे में मेंशन किया है आपने उनका कुछ भी? पर लेकिन इन्होंने उसका हमें सही उत्तर नहीं दिया, जिस वजह से हम जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, इन्होंने हमारी एक भी बात का सही जवाब नहीं दिया, जिसके कारण हमने वॉकआउट किया। हाँ जी प्रधान जी, आज जो वॉकआउट हो किया गया है उसके लिए क्या क्या मुद्दे थे और क्या काम नहीं हो रही, ऐसी क्या बात हुई जो सभी पार्षद यहाँ बाहर आ गए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीटिंग होती है वो समस्याओं के हल के लिए होती है, और ये मीटिंग अध्यक्ष महोदय जी ने हर मंथ करनी थी जो नहीं की, जिसके कार्य विकास कार्य में रुकावट आ रही है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज फिर? हाँ जी नमस्कार, मैं 6 नंबर वार्ड से पार्षद संदीप शर्मा। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें जो एजेंडे रखे गए वो अलग एजेंडे थे, और जो पिछली मीटिंग जो जुलाई में हुई थी उसके एजेंडे अलग थे, उससे पहले जो मीटिंग हुई उसके एजेंडे अलग थे। लेकिन हर वार्ड में, कुछ वार्डों में ही काम हो रहा है, बाकी 32 वार्डों में किसी में भी काम नहीं हो रहा। मेरे वार्ड में तो बिल्कुल भी मेरी नॉलेज के बिना, एमसी हूँ, जनता द्वारा चुना गया हूँ, लेकिन जनता हमसे क्वेश्चन करती है और हम आगे जवाब नहीं दे पाते। लाइटें कोई और लगा रहा है, बेंच कोई और लगवा रहा है,
हमें इस बात से भी कोई नहीं है कि चाहे वो बीजेपी वाले रखवाएं, वार्ड के काम होने चाहिए। लेकिन एक एमसी के नाते हमें पता होना चाहिए कि हम अधिकारियों से पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारे वार्ड में क्या काम चल रहा है। मैंने जो बनाकर दिए थे इनको, इन्होंने अपने वार्ड के कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए, इन्होंने उसमें कुछ भी विकास कार्य एक भी नहीं हो रहा मेरे वार्ड से। सारे ज्यों के त्यों काम ठप पड़े हैं, ना गलियां बन रही हैं, ना नालियों का काम हो रहा है, ना सड़कों का है। पुलियों का काम होना था, 8 पुलियों का शुरू में काम बीओ साहब ने कहा था करवाऊंगा, ठीक है जी, ठेकेदार से ही बात हुई, 3 पुलियों के बाद ठेकेदारी चला गया। ये हालात है जी, इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ा। हर बार नए मुद्दे होते हैं और मुद्दों पर सिर्फ यहाँ बात होती है लेकिन कार्य नहीं होता। कार्य नहीं होता जी। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जो हाउस मीटिंग में वॉकआउट किया है? मैं नीलम कसर, वार्ड नंबर 11 से। जो हाउस की मीटिंग होती है उससे पहले हमसे पूछा जाता है कि आपके कौन कौन से काम करवाने हैं आपने, तो हम उनको लिख कर देते हैं। और जो हमने सारे अपने कार्य लिख के दिए हैं उसमें से इन्होंने एजेंडे में हमारा एक भी काम नहीं उसमें डाला हुआ। और जैसे अभी बारिशों का सीजन फिर शुरू होने वाला है और मेरे 2023 में और 2025 में बाढ़ आई थी, उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। सारी गली नालियाँ सब टूटी पड़ी है। और अभी जो बाढ़ अगर ना, हम तो चाहते हैं ना आए, अगर खुदा ना खास्ता दोबारा आ गई तो उसका जिम्मेवार कौन है, हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से। और ना मेरे वार्ड में निकासी की कोई वो है, कहीं पानी निकल नहीं सकता गलियों में से, बुरा हाल हुआ पड़ा है। और मेरे वार्ड में एक पैसे का भी कोई काम नहीं हुआ, मुझे ना इसकी कोई जानकारी है और हमने इसीलिए वॉकआउट किया। सर कितने पार्षदों ने वॉकआउट किया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? टोटल कितने पार्षदों ने किया वॉकआउट? हम 4 पार्षद थे जी, और भी पार्षद करना चाहते थे लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाए। कुछ पार्षद हमारे साथ उठकर खड़े भी हुए, उन्होंने विरोध भी जताया लेकिन उनको बिठा लिया गया। लेकिन जब हमारे काम होने ही नहीं है, हमें पता है यहाँ पर सिर्फ तसल्ली दी जाती है। कल मैं जाकर दोबारा चेयरमैन मैडम से मिलूंगा, हम सभी मिलेंगे। इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि अपने कामों की लिस्ट है, हम दोबारा लिस्ट देंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग से पहले हमारे कितने काम होते हैं। तो सर जैसे कि वॉकआउट कर दिया, उसके लिए आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, आगे के लिए एक्शन क्या होगा आपका? हम जो भी लीगली कार्रवाई होगी, हम पहले मिलेंगे, चेयरमैन मैडम से मिलेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आप मेरे से मिलिए, बताइए, मैं आपके काम कराऊंगी। पर लेकिन पिछले 1 साल में हमने अपनी जनता की जितनी भी समस्याएं लिखित रूप में उनको दी, आज तक उन्होंने किसी भी समस्या का हल नहीं किया। और हर अधिकारी कहता है हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है। हमें आज तक ये समझ नहीं आया प्रेशर किस बात का है। मैं तो जनता के हितों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कहीं पे भी जाना पड़े, हम उचित कदम उठाएंगे।